आप में से कई सारे लोगों का था कि ईएमआरएस में लाइफ कैसी होती है या ईएमआरएस ज्वाइन करें तो कैसा रहेगा। तो ईएमआरएस जो है बिल्कुल नई संस्था है, तो ज़ाहिर-सी बात है कि आपको जो इंफ्रास्ट्रक्चर होगा वो जल्द ही नया बना मिलेगा। क्योंकि जो केवी है बहुत ही पुरानी संस्था है, तो हमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है या स्टाफ क्वार्टर्स हैं, उतने अच्छे नहीं देखने को मिलते हैं। कई बार तो ऐसा होता है ना कि क्वार्टर्स में दीमक लग चुकी होती है और उसकी लकड़ियाँ सड़ चुकी होती हैं। लेकिन जो ईएमआरएस है वो नए अपना जो स्कूल होते हैं वो बना रहे हैं, नई न्यू बिल्डिंग्स बना रहे हैं। तो ज़ाहिर-सी बात है कि वहाँ पे आपको इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा मिलेगा और जो जैसे कि अगर आप टीचिंग के शौकीन हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है कि आपको बच्चे भी अच्छे मिलेंगे क्योंकि वो वेल क्वालीफ़ाई करके आएँगे। जो नवोदय विद्यालय होता है वहाँ पर बच्चों का अलग स्टैंडर्ड होता है, जो ईएमआरएस के बच्चे हैं उनका अपना अलग स्टैंडर्ड होगा, जो केवीएस होते हैं उनके बच्चों का अलग ही स्टैंडर्ड होता है। तो ज़ाहिर-सी बात है कि केंद्रीय संस्था में जब आप पढ़ाते हैं, तो वहाँ पर जो बच्चे होते हैं उनका आपको जो है अच्छा स्टैंडर्ड देखने को मिलता है और आपको पढ़ाते हुए भी मज़ा आता है। ईएमआरएस में पढ़ाने वालों के लिए यही चीज़ है कि सबसे पहली चीज़ होती है कि वो रेज़िडेंशियल है, तो ज़ाहिर-सी बात है कि आपको इतनी हेडेक नहीं करनी है। और दूसरी चीज़ जैसे एनवीएस है तो वहाँ पर जो टीचर है वही वार्डन होता है, लेकिन ईएमआरएस में क्या है कि वार्डन अलग से होता है, तो जो टीचर है उसकी थोड़ी-सी ज़िम्मेदारी कम हो जाती है, क्योंकि जो देख-रेख करनी होती है वो जो वार्डन होता है उसको ही करनी है। तो ज़ाहिर-सी बात है कि जो टीचर है वो अपना थोड़ा-सा समय अपने लिए निकाल पाएगा, बाहर कहीं घूमने भी जाना चाहे तो थोड़ा-सा फ्री होकर जो है अपना कार्य कर सकता है। और जो हॉस्टल वार्डन जो वार्डन बनता है उसका भी वही है कि उसको जो है ज़िम्मेदारी वहीं तक देखनी है जहाँ पर उसकी ज़रूरत है। तो कुल मिला के ईएमआरएस अच्छी चीज़ है। अगर आपको लगता है कि आप ईएमआरएस के योग्य हैं तो ज़ाहिर-सी बात है आप तैयारी करिए। बाकी ईएमआरएस में लोगों का कहना है कि क्या मेरा जो है घर के पास होगा? देखिए ईएमआरएस स्कूल जो होते हैं वो जो जनजातीय लोग होते हैं वहाँ पर ज़्यादा होते हैं। जैसे कि आपका उड़ीसा हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, जहाँ पर जनजातीय जनजातीय ज़्यादा होती हैं, अनुसूचित जनजातियाँ ज़्यादा होती हैं, वहाँ पर जो है आपको वेल एस्टैब्लिश्ड मिलेंगे ईएमआरएस स्कूल। जैसे कि हमारा यूपी है, तो यूपी में केवल सिर्फ 4 ही स्कूल हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो जनजातियाँ होती हैं वो कम होती हैं। वहीं अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें, उड़ीसा की बात करें या आंध्र की बात करें, तेलंगाना है, छत्तीसगढ़ है, तो यहाँ पर आपको ज़्यादा मिलेंगे। तो ये कोई ज़रूरी नहीं कि आपने जो ईएमआरएस कर दिया तो आपको घर के पास मिलेगा। पहले समझो कि ईएमआरएस है क्या और ईएमआरएस में स्कूल कहाँ पर हो सकते हैं। तो जब ये सारी चीज़ें आप जब अपना कन्फ्यूज़न दूर करेंगे और ईएमआरएस स्कूल को देखेंगे कि कहाँ पर ज़्यादा है, कहाँ पर कम है और कहाँ पर जाया जा सकता है, कहाँ पर नहीं, तब इस हिसाब से आप जो है वो जॉइन कर सकते हैं। तो ये थी ईएमआरएस से संबंधित छोटी-सी जानकारी। अभी हाल ही में जल्दी एग्ज़ाम हुआ था, तो एग्ज़ाम में जो बच्चे थे सबसे ज़्यादा उनका पता है कहाँ पर हाल ख़राब हुआ? इंग्लिश थी, इंग्लिश क्वालीफाइंग में। जो 10 नंबर की थी उसमें आपको हर हाल में 3 नंबर हर हाल में जो 10% 40% सॉरी 40% जो है क्वालीफाई था। यानी 10 में से आपको 4 जो है प्रश्न सही करने ही थे इंग्लिश के। तो इंग्लिश जो भी आप तैयारी करना चाह रहे हैं, सबसे पहले अपना इंग्लिश का पोर्शन है, यानी कि जो क्वालीफाइंग एग्ज़ाम में जो इंग्लिश है या हिंदी है, जो क्वालीफाइंग वाला है पोर्शन उसको आपको देखना है। तो सबसे पहले आप क्वालीफाइंग एग्ज़ाम है उसका फ़ोकस करेंगे। उसके साथ ही अगर आपने पीजी कर रखा है, तो आप नेट की तैयारी करते रहिए, क्योंकि जो इसका स्तर होता है वो नेट से थोड़ा-सा डाउन होता है। बाकी जो है अपना पढ़ते रहिए अच्छे से, और जो बाकी सब्जेक्ट है पेडागॉजिकल हो गया, उसका भी अच्छा कंटेंट लें, है ना? और जो होता है ना कि बहकावे में मत पड़िए, क्योंकि प्रॉब्लम पता है क्या होता है कि आजकल जो है एक दौड़ से लग रखी है कि इतने सस्ते-सस्ते कोर्स कर दिए हैं बच्चों को वो कंटेंट दिया जा रहा है जो सच में उस योग्य ही नहीं है कि परीक्षा को क्वालीफ़ाई करवाया है। तो आपको उन सारी चीज़ों से ज़रूर बचना है कि हमारे में पूछा क्या गया है और हमें क्या सच में वो कंटेंट चाहिए जो ऑनलाइन टीचर पढ़ा रहा है, कि क्या सच में हम वो चीज़ें पढ़ रहे हैं जो हमारे एग्ज़ाम में आएगा। तो इन सारी चीज़ों का विशेष ध्यान रखिए जब आप ऑनलाइन कोर्स खरीदें या कुछ भी करें, ठीक है? इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होती है। अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो आप उसको कमेंट सेक्शन में रख सकते हैं। थैंक यू।